इस समय हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर हैं और हम यहाँ कुछ किसान नेताओं से बात करने वाले हैं और उनसे कुछ तीखे सवाल पूछने वाले हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं, उन टिप्पणियों को लेकर हम किसान नेताओं से और किसानों से कुछ तीखे खट्टे मीठे सवाल करेंगे। अब देखते हैं वो क्या जवाब देने वाले हैं इसका। चोई साहब, आपका परिचय मैं थोड़ा सा जान लूँ, क्योंकि चेहरे से नहीं पहचानता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर गांव खेड़ी से राजू प्रधान। हमारे साथ हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के खेड़ी गांव से प्रधान राजू जी, और उनसे ही हम बात करेंगे और वही उनसे हम सवाल करेंगे। प्रधान जी, मैं सर्वोच्च अदालत की कार्रवाई में मौजूद नहीं था, लेकिन जो उसके कार्रवाई के आधार पर जो मीडिया में समाचार चल रहे हैं, उसके आधार पर जनता अपनी राय तय करती है, किसान भी राय तय करते हैं, किसानों के विरोध वाले लोग भी राय तय करते हैं, शहर में रहने वाले लोग भी, मतलब आम जनता उसके ऊपर राय तय करती है। तो उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उसके आधार पर, जो मीडिया में खबरें हैं उसके आधार पर मैं आपसे चंद सवाल करने वाला हूं। और मेरा पहला सवाल यह होगा आपसे कि सर्वोच्च अदालत ने टिप्पणी की है, क्या आप न्यायपालिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? न्यायपालिका के खिलाफ कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? न्यायपालिका का हम तो कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायपालिका ने कृषि कानून बनाए नहीं है और न्यायपालिका से इस कृषि कानूनों का कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, न्यायपालिका सर्वोच्च अदालत ये कहती है कि जब अपने कृषि कानूनों को लेकर आप अदालत आ गए हो, तो अदालत ने जो व्यवस्था दी है उसमें इन पर रोक लगा दी कृषि कानूनों पर, तो फिर आप विरोध करने का कारण ये हुआ कि आप अदालत की बात ही नहीं मानते हो। अदालत में गए कहाँ किसान? अदालत में किसान गए हैं, तभी तो अदालत ने रोक लगाई। मोदी ने फर्जी किसान भेज दिए वहाँ, मोदी ने अपने बीजेपी वाले किसान भेजे हैं, ठीक है। ये वाले ओरिजिनल जो किसान यहाँ बैठे हैं बॉर्डर पर, ये तो अदालत गए नहीं हैं। तो प्रधान जी, ये कैसे निर्धारण होगा ओरिजिनल किसान कौन से और बिना ओरिजिनल वाले नकली कौन से? पार्टियों में विभाजन हो रहा, पार्टी लेवल के किसान बने हुए हैं। जो बीजेपी के किसान हैं, बीजेपी के किसान अदालत गए हैं और वो इस तरीके का ड्रामा कर रहे हैं कि हम अदालत पहुंच गए, हम अदालत पहुंच गए। ये वाले किसान कहाँ अदालत गए हैं? तो अब किसान कैसे ये मतलब मान लीजिए सर्वोच्च अदालत के सामने जो भी कहे, कोई भी लोग गए, वो कह रहे हैं कि हम किसान हैं, ठीक है। तो अब इसमें कैसे तय करेगी अदालत भी? क्या असमंजस की स्थिति बन जाएगी? नहीं, हमारे जितने भी संगठन हैं, किसान यूनियन के जितने भी संगठन हैं, संगठन का एक भी वरिष्ठ हमारे अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई अपने नाम से कहीं कुछ डाल रखा अदालत में? बताएं, दिखाएं। तो इसका मतलब हमारे राकेश टिकैत जी कहीं अदालत गए हों, अन्य कोई हमारा अध्यक्ष अदालत गया हो? बताएं कोई गया हो तो। असली और नकली का कैसे पता लगाएगी अदालत, या कैसे पता लगेगा इस चीज़? हम जब यहाँ से हार जाएंगे, जब ये हार जाएंगे, बॉर्डर से उठ जाएंगे, जब हम अदालत जाएंगे। अभी तो अदालत जाने की नौबत आई नहीं है। कहाँ चले गए अदालत? अदालत ये कह रही है कि भाई आप रास्ता तो नहीं रोक सकते, आपको विरोध करने का अधिकार तो है, लेकिन आप किसी दूसरे को तो परेशानी नहीं कर सकते। ये बात बताओ, यहाँ घूमें, अपना कैमरा लेकर घूमें, किसानों ने रास्ता कहाँ रोक रखा है? सामने, आपके सामने ये रोड खुली हुई है, वो वाली बैरिकेटिंग लगी हुई है, मोदी सरकार ने लगा रखी है बैरिकेटिंग, आपके सामने है। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत क्या है? आप अपने कैमरे में सीधा सीधा दिखा सकते हैं। नहीं, बैरिकेटिंग तो लगी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? सर, ये सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? देखो, ये प्रश्न 11 महीने से चल रहे हैं। 11 महीने से लगातार मीडिया यही प्रश्न कर रही है, यही प्रश्न कर रहे हैं, दिल्ली क्यों जाना जानते हैं। आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, है ना। हमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कानूनों का मैटर है कि कितने मुद्दे हैं। कानून नहीं, इसके अलावा भी और भी अन्य मुद्दे हैं। गन्ने का पेमेंट है, दुनिया भर का मैटर है किसानों का। यही नहीं है कानूनों के अलावा भी हैं, केवल दिल्ली तो पहुँचना है। नहीं, अब दिल्ली पहुँच के क्या करने वाले हैं? नहीं, दिल्ली पहुँच के सारे जितने भी धरना प्रदर्शन होता है, सारा दिल्लियों में होता है। नहीं, दिल्ली का तो हमें पता है कि बाबा टिकैत के ज़माने में भी एक कॉल पे दिल्ली चले गए थे और एक कॉल पे खाली हो गया था। लेकिन अभी मैं किसी मीडिया चैनल पे, एक राष्ट्रीय चैनल है, उसमें सुन रहा था, बहस हो रही थी। उसमें ये कहा जा रहा था कि बाबा टिकैत के एक इशारे पे लोग इकट्ठा हो जाते थे और एक इशारे पे खाली हो जाता था। बोट क्लब खाली हुआ बाबा के एक कहने पे हुआ। जितने भी रजबपुर का धरना हुआ, मेरठ का हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत मेरी भी जानकारी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो आरोप ये लग रहा है कि इस बार आप लोगों में
यूनिटी नहीं है, आपके बहुत सारे दल हैं और बहुत सारे संगठन हैं और बहुत सारे नेता हैं। नहीं, आपने कैसे ये मान लिया कि हमें यूनिटी नहीं है? मेरा कोई मानना नहीं है। नहीं, आपने कैसे मान लिया कि हमें यूनिटी नहीं है? मैंने ये कहा कौन कह रहा यूनिटी नहीं है? जो कह रहा, मीडिया में जो कह रहा है यूनिटी वाले को सामने लाए। जी न्यूज़ पे समाचार चल रहा था। अब फेक न्यूज चलाते रहे, उससे क्या मतलब? अरे वहाँ आपकी पार्टी के कोई पवन खटाना जी हैं, वो सामने बहस में बैठे हुए थे। तो आप जानते होंगे पवन खटाना जी कौन है। क्या चला रहे हैं? तो वही चल रहा था कि वो ये कह रहे थे कि ये जो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अदालत ने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, तो और दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? क्या 26 वाली घटना दोबारा से घटनी है? नहीं, 26 वाली घटना किसने घटाई? नहीं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। ये तो सीधी सीधी बात है, सरकार जिम्मेवार है। मतलब सरकार, वो लाल किले पे भी सरकार चढ़ गई थी। अबे सरकार कैसे चढ़ गई, मेरी बात सुनो। मैं बताऊं, किसानों को, आधे किसानों को, अब जो सीधे साधे किसान हैं, इन्होंने कोई रास्ते की पता नहीं है, ठीक है। रास्ता दिखाने वाले, लाल किले तक पहुंचाने वाले, इनकी फोर्स लग रही है जगह जगह। बैरिकेडिंग में नहीं रोक रखे, इनकी फोर्स लगी हुई है। सारा रास्ता दिखाने वाली सरकार थी, रूट तय करने वाली सरकार थी, लाल किले तक पहुंचाने वाली सरकार है, ठीक है। सरकार, आप ये कह रहे हो कि सरकार ने ही आपको कहा कि आप लाल किले पे चढ़ाई कर दो? कहाँ करी है चढ़ाई? कहाँ करी है चढ़ाई? कौन कह रहा चढ़ाई करी है? मीडिया में चल रहा है कि लाल किले पे लोग चढ़ गए। तोड़ मोड़ के कैसे दिखा दो, उन्हीं के घूम फिर के, जैसे अदालत में डाल लगा ऐसे ही लाल किले पे उन्होंने अपने चढ़ा दिए। हम किसान तो विवाद कर ही नहीं रहा, यहाँ विवाद करता था। किसान ने कहाँ विवाद करा? किसान अभी जो एक्सीडेंट केस दिखाया गया किसानों का लखीमपुर में क्या है? सरकार नहीं है, किस तरीके से किसानों को मारा है, उसकी भी मैं बहस सुन रहा था। मैं न्यूज़ चैनल पे, जो राष्ट्रीय चैनल है ना, ये जो सैटेलाइट चैनल है, हमारा डिफरेंस ये है कि हम तो इंटरनेट पर आपकी बात को कहते हैं। हम जो बात आप कह रहे हैं, बिना काट छाट के, बिना लाग लपेट के, बिना इसमें कोई शब्द जोड़े, ऐसे का ऐसा इंटरनेट पे चढ़ा देंगे और कल आपको लिंक भेज देंगे, आप सुनना। मेरा मानना, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो सारे मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया, हम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेन स्ट्रीम वाले आते हैं जो बड़े अखबार हैं वो, और जो सैटेलाइट वाले चैनल है जो आप टीवी पे देखते हो, ठीक है। तो उसमें ये है कि वहाँ पर जो बातें चल रही हैं, उस बातों में एक जवाब साफ नहीं मिल रहा कि किसानों की हत्या हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्या तो किसी की भी दुर्भाग्यपूर्ण है, किसान है कोई भी है। वहाँ पे कुछ और लोग भी पीट के मार दिए गए, तो उनके खिलाफ, जिन्होंने उनको मारा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन बातों को लेकर मीडिया में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, इस पर आप अपना राय दें। मैं भी सवाल कुछ देना चाह रहा हूँ। विकास दुबे कांड आपने सुना? विकास दुबे कांड, वो पुलिस वाले मारे गए। यूपी सरकार ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। जितने भी बदमाश थे, विकास दुबे को वहाँ पकड़ा गया, विकास दुबे को मारा गया, अन्य भी और भी मारे गए, उनको एनकाउंटर करे गए। ऐसी स्थिति में विकास दुबे का, हम संतुष्ट हैं, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। आप इस बात से संतुष्ट हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर सही हो गया? मैं संतुष्ट हूँ सरकार से। विकास दुबे ने ये करा है, विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। आज लखीमपुर कांड में वो सेम पोजीशन है। लखीमपुर कांड, वहाँ भी हमारे मरे हैं, यहाँ भी हमारे मरे हैं। अगर आज सरकार इतने अच्छे एनकाउंटर करने वाली है तो इस मंत्री का एनकाउंटर क्यों नहीं कराया? इसमें देर क्यों है? इस बात का जवाब दें, ये सरकार जवाब दे दे। अगर विकास दुबे इस तरीके से एनकाउंटर करा गया, तो हत्या है। हाँ, ये हत्या तो हत्या है। इसी तरीके से तो हमारे किसान मारे गए, उसके एनकाउंटर में देर क्यों? अभी तो आपने कहा कि उससे आप खुश हैं, उससे तो आप खुश है ना कि वो विकास को मार दिया। हाँ, विकास को मार दिया, इससे हम खुश। मेरी बात सुनो, विकास से मार दिया, हम खुश हैं। लेकिन हम तो खुश जब होते जब मंत्री का भी एनकाउंटर कर दिया जाए, मंत्री का बेटे का भी एनकाउंटर कर दिया जाता। क्यों नहीं करागा? इस चीज का जवाब दे दें आप। देखिए, जो शब्द आप बोल रहे हैं, अपने शब्दों के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। मेरा काम है जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात को बिना किसी काट छाट के, लगा लपेट के, ऐसे कैसा आगे बढ़ाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं अपने शब्दों के लिए खूब जिम्मेदार हूँ। मैं सिर्फ इस सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया तो आज इस मंत्री का, या मंत्री के जितने लोगों ने हमारे किसानों की मृत्यु करी है, एक्सीडेंट करा है, उसमें उन लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं करा गया? तुरंत का तुरंत जवाब दिया जाए।
आपकी ये बात हुई तो मानने मैंने आपकी बात मैंने सुन ली। ना मैं मानने वाला कौन होता हूँ जी, मैंने सुन ली आपकी बात, मैं सिर्फ सुन सकता हूँ जो आप कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग दूसरों की पीट के हत्या हुई उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरे कौन? जो वहाँ पे 4 लोग और मृत्यु हुई, जिनको मार दिया गया, हाँ, उसी घटना के दौरान उनको न्याय मिलना चाहिए। किसकी मार के हत्या कर दी गई? वहाँ कुछ लोग मारे गए ना, जिनकी पीट के हत्या कर दी गई। किसानों के अलावा भी कुछ लोग थे। अभी तो और भी हत्या करी जा सके हैं, यही थोड़ी। अगर ऐसे हमारे किसान मारे जाए तो किसान के चुप बैठा रहे, अगर सरकार ही एक्शन ना ले रही। अगर सरकार एक्शन ना लेगी तो अभी और ने भी मार देंगे हम। आप तो बड़ा खतरनाक बोलो, किसी और को मार दोगे। नहीं, अगर इस तरीके का व्यवहार किसानों के साथ में हुआ, क्या बैठे देखते रहेंगे? अगर हमारी मेरी बात सुनो, अगर यूपी सरकार किसी वजह से हमारे किसान यहाँ मारे जा रहे हैं हमारी आंखों के सामने, हम क्या खड़े देखते रहेंगे? क्यों भाई? आपकी सारी बातें मैंने बड़ी पूछा आपसे, हर प्रश्न का आपने खुलकर जवाब दिया, किसी बात को टाला नहीं। तो आप थे प्रधान जी और ये बुलंदशहर के हैं, किसान नेता हैं। अगर मेरे बाबा बैठे हैं, इन बाबा को साथ में मारपीट करी जा, क्या हम खड़े देखते रहेंगे? हैं? अगर पुलिस वहाँ खड़ी हो, पुलिस अपनी आंखों के सामने देख रही हो, हमारे बाबा को हत्या करी जा रही हो, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो पीट के हम दूसरों की हत्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही तो हम एक्शन को तो बैठे हैं, अपने बाबा की हत्या कैसे हो जाने देंगे? सीधा सवाल है। अगर ऐसे तुम खूब लपेट के घुमा के किसी तरीके से पूछ लो, हम बाबा की हत्या नहीं होने दें। मेरा लपेटने का कोई प्रश्न नहीं। मैं तो जो मीडिया में बातें चल रही थी, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो मीडिया में बातें चल रही हैं उसके आधार पे मैं आपसे सीधे सवाल करूंगा। आपने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। और भी दूंगा, इससे आगे पूछो। अब क्या रणनीति है आगे की? अब क्या रणनीति है? अब आगे की रणनीति क्या है? रणनीति की स्पष्ट है, ये रास्ता खोलने की नहीं सुनो रास्ता। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हो गए रास्ता खोलने के दिल्ली जाने के। हम दिल्ली से तो रुके बैठे हैं, हम गाजियाबाद तो दूसरे रूट से नहीं जा रहे। रास्ता खोले, दिल्ली पहुंचे, अपनी बात दिल्ली रखें, मोदी जी के नज़दीक पहुंच जाएंगे। अब थोड़े दूर बैठे हैं, अपनी बात कह सकें। तो मतलब इस बार आप मोदी सरकार, योगी सरकार को उखाड़ने के लिए आमादा हो? आमादा तो ये तो जनता की आवाज़ है, मेरी क्या आवाज़ है? तो जनता की आवाज़ है। नहीं, अभी ताऊ हरिंदर से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार को हटाना है, ख़त्म करना है। जितने भी मेरे नेताओं से, जितनी किसान नेताओं से बात की, मैंने हर एक का एक सवाल था, एक ही जवाब था कि मोदी सरकार को हटाना है। मैंने कहा उसका कोई विकल्प आपने सोच रखा है? तो उस बात पे चुप हो जाते हैं, बोले जो हरा देगा मोदी को उसको वोट देंगे। आप भी उसी लाइन पे हो? नहीं, उसी लाइन पे नहीं है। जनता ने सीधा मैं बताऊं, कितने करोड़ किसान हैं जो किसान परेशान है। आप ये ना माने कि किसान यहाँ नहीं है। जनता किसान अपना काम कर रहे हैं, घर में किसी की धान है, किसी का गन्ना है, किसी की बुवाई है, किसी को आलू बुवाई चल रही है। सब किसान अपने अपने घर काम कर रहे हैं। ठीक, तो बारिश ने फसल भी नष्ट कर दी, उसमें भी परेशान है। हाँ, सब परेशान है और किसान वहाँ है। किसान कोई भी ऐसा नहीं है, सब अपने दिल में ठाले हुए है, बिल्कुल स्पष्ट। इसमें कोई वो नहीं है। जब सीधा विरोधी मोदी सरकार का हो रहा है तो कहाँ फिर योगी सरकार कहाँ बचेगी? मतलब ये कि आप जो है, ऊपर मैं बात कर रहा था, यूपी 26 वालों से बात हुई, यूपी 20 वालों से, यूपी 23 वालों से, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर से जो भी संगतियाँ आई हुई हैं उन सबसे मेरी बात हुई है। चैनल पे जो मैं आपको लिंक भेजूंगा उसमें सब मिल जाएंगी बातें। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये तो 2024 तक चलने वाला है क्या कार्यक्रम? 2024 है, 2026 तक भी चलो, कोई दिक्कत ही ना। आर पार की है। अच्छा, आर पार की है? आर पार की है। नहीं तो 26 तक कैसे आ जाएगा? जब आप इतनी मेहनत करोगे तो 26 तो आएगा नहीं, 24 में काम हो जाएगा। नहीं, या तो आप हमारी मार धाड़ करवाओ, यही तो कह रहे हो। ये आप घुमा फिरा के बात कह रहे हैं। मार धाड़ तो हम करें नहीं, सीधी लड़ाई है यहाँ बैठे। ना, मारधाड़ मैं नहीं करवा रहा, मारधाड़ मैं नहीं करवा रहा, मैं करवाने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैं खटाना जी का बयान सुनना था, उन्होंने कहा जी न्यूज़ पे खटाना जी ने, पवन खटाना का बयान मैंने सुना है कि सरकार गोली चलवा दे। अच्छा, अगर हटाना है किसानों को, गोली चलवा दे। पवन खटाना जी का बयान था। तो आसान तरीका, गोली चल जाए, आसान तरीका है तो हटाने का। भाई वैसे तो हम राजी से तो हट नहीं रहे। नहीं, तो उसमें तो वो लोग ये कह रहे हैं, जो विपक्ष मतलब जो सत्ताधारी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग यही चाहते हैं कि कोई ऐसी घटना हो जिससे कि उपद्रव पैदा हो। जब इतनी बात, ये इतनी बड़े समझदार हैं और इतनी बात जानते हैं, घटना हो तो घटना क्यों कराएं भाई? वे अपनी घटनाओं से बचें।
जब इतनी सरकार इतनी समझदार है कि ये चाह रहे हैं कि घटना हो तो उस घटना से बचें, सीधी सीधी बात है। ये अभी यहाँ पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो तंबू हट रहे थे और वो सब हो रहे थे, वो क्या वजह थी? नहीं, तंबू कहाँ हट रहे थे? तंबू कहाँ हट रहे थे? कोई तंबू हटता हुआ वीडियो वायरल हो रहा, उस पे तंबू कहीं नहीं हट रहे यहाँ। अच्छा, ये लग रहे नहीं। वो तंबू हटने रहे, तंबू की सफाई कर रहे थे। अच्छा तंबू की सफाई कर रहे थे। हाँ, उसे तुम हटा दिखाओ या फटा दिखा तंबू। नहीं, मेरा देखिए, मैं तो था नहीं मौके पे, जो वीडियो मीडिया में चला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरी बात सुनो, तंबू पुराना हो गया, तंबू को नया कर रहे हैं। तंबू का दीपावली पर सब अपने घर की पुताई नहीं करते। प्रधान जी का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तंबू को हटता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत जी भी उस वीडियो में दिख रहे हैं, तो उसके बावजूद इनका कहना ये है कि वो तंबू की सफाई करने के लिए था, वो तंबू हटा नहीं है। हमारे उस तंबू से रास्ता प्रभावित कहाँ है? सीधी सीधी बात है, हमने उसे निकालते हुए सीधे गाड़ी बैरिकेटिंग से लगाई है। जब बैरिकेटिंग पे गाड़ी पहुंची तो हमारे तंबू का मामला कहाँ आ गया है इसमें बीच में? तो ये थे प्रधान जी, और बुलंदशहर के बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर एक सवाल का बढ़िया जवाब दिया। हमने जो पूछा उसको बिना लाग लपेट के इन्होंने सीधे सीधे सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और ये जो बात हमारी अब तक हो रही है सारी यहाँ तक बात आपको कल YouTube पे सुनने को मिलेगी।